हाँ दोस्तों, चलिए फिर से मैं शुरू करता हूँ आपके लिए। इंग्लिश पढ़ा रहे थे हम आपको। इंग्लिश का जो है आपको 2 क्लास मिल चुकी है, एक क्लास एंड टू क्लास। दूसरा पहले हम सिलेबस है थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। यहाँ पे हम सेकंड वाले में मेनली हमने वर्ब को समझाया है, क्या वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझाया मैंने उसमें, ये क्या होता है। अब हम नाउन की बात करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। तो उससे नाउन शुरू करने से पहले मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़े से मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूँ, जनरल व्यू दे देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दरअसल क्या होता है, कैसे काम करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये रहा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मेनली 8 तरह के होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन है ना, 1 2 3 4 5 6। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आपको पता है नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। नाउन नेमिंग वर्ड। और प्रोनाउन क्या होता है, जो रिप्लेस कर देता है नाउन को, रिप्लेस द नाउन। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होते हैं। जितने भी जब भी सेंटेंस में जो भी एक्शन कर रहा होता, जो एक्शन होगा उसमें, दरअसल उसको बोलेंगे एक्शन वर्ड। एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के अलावा सबकी विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। ऐड समथिंग अदर देन नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है फिर, ऐड समथिंग, उसकी विशेषता मतलब ऐड समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन, ये संबंध बताता है, संबंध रिलेशन बताता है कि जो भी नाउन है उसका क्या रिलेशन इसके साथ है। ये कंजन, ये क्या, ये जोड़ता है एक दूसरे को, 2 क्लॉज को जोड़ देता है ये। तो क्लॉज प्लस ऐड, ये कर दिए। इंटरजेक्शन क्या है, विस्मयादि बोधक जिसको बोलते हैं, मतलब कि कुछ अलाश, खुर्रा, जॉयफुल, फीलिंग नहीं कह सकते हो आप, फीलिंग, जॉय, ये सब जो चीज़ें आती हैं, अलाश, हुर्रे, ये सब चीज़ें हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। तो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक बार काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये ग्रामर का पार्ट है, सबसे बड़ी बात आपको ये समझना, ये ग्रामर का पार्ट है। और आपके एग्ज़ाम में जो दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होगा उसमें ग्रामर भी आएगा, और आरसी यानी कॉम्प्रिहेंसन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन आता है, और वो कैब आता है। सबसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इससे, बाकी 20 क्वेश्चन आप इससे मान चलिए, 10 क्वेश्चन इससे मान चलिए, मोटा एकदम। तुम ग्रामर का पार्ट पढ़ रहे, 20 क्वेश्चन में ये आपको पूरा हेल्प करेगा, 20 में से 20 को आपको हेल्प करेगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, जब चल करके जो बचा खुचा रहेगा वो टेंस पूरा कर देगा। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, वो कैब में आ जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा, वो कैब में आ जाएगा, पढ़ा ना।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, कुछ भी वर्ड का जो आप मीनिंग बताना चाह रहे हो वोकैब में आ जाएगा। आरएससी जो होता है ये ज़्यादातर वोकैब से ही जुड़ा रहेगा, ये भी चीज़ें। सेंटेंस अरेंजमेंट वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर अच्छा रहेगा तो आपका सेंटेंस अरेंजमेंट अच्छा हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आता है, क्योंकि उसमें प्रीपोजिशन भरना होता है, आर्टिकल्स भरने होते हैं। आर्टिकल्स कहाँ पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो उसी के बीच में कहीं आपको दिखेगा आर्टिकल भी आता है बीच में। तो इसलिए हमको हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अदा करता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शुरू करेंगे, और हो सकता है कि इसमें 8 पार्ट में पूरा करें, हो सकता है और कम में पूरा हो जाए जिस तरह, लेकिन हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे सही होगा, उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे, उसको हम ज़रूर लेंगे, ताकि वो एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करे। क्योंकि आप देखिए टायर 1 में 40 क्वेश्चन के लिए आता है, और टायर 2 में 40 क्वेश्चन आता है, प्लस 100 मार्क्स का और आता है। अभी 100 मार्क्स का, इसमें इससे 50 मार्क्स का, 25 मार्क्स का लेटर, 25 मार्क्स का एप्लीकेशन, इस तरह से ये डिवाइड रहता है। और इसको लिखना होता है बढ़िया तरीके से, लिखना बताएंगे आपको, एक एक चीज़ बताएंगे हम आपको, जितना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए करिए। ये टीयर 1 के लिए है, ये टीयर 2 के लिए है, दोनों चीज़ें। तो इंग्लिश इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 2 घंटे के पेपर है टीयर 1 और 200 क्वेश्चन है। आप समझ लो चैलेंज क्या हो सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, हाँ, क्योंकि सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 200 क्वेश्चन है और मात्र जो है 120 मिनट है। आप देखिए 120 मिनट में 120 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये 80 क्वेश्चन ज़्यादा है उसके बाद भी। यानी आपको 1 मिनट 2 मिनट से, जो आप 1 मिनट लेते हो ना, उससे भी कम समय लेना पड़ेगा आपको एक क्वेश्चन में, उससे भी कम समय लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2 मिनट पूरा, अगर 1 मिनट लेते हो ना सॉल्व करने के लिए, तब भी आप नहीं सॉल्व कर पाओगे पूरा। इसकी कट ऑफ आपको पता है, इसकी कट ऑफ जो है 155 प्लस जाती है अनरिजर्व के लिए, यूआर के लिए, जो उसकी कट ऑफ 155 प्लस ही रहती है, इससे कम नहीं होने वाली है कट ऑफ, ये तो मान चलिए आप। तो अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं तब भी नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ तक कट ऑफ। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो बनेगा वो सिंपल रहेगा, और मैथ लेंदी रहेगा, ये सच है रहेगा। पेपर लेंदी होगा सॉरी, पेपर लेंदी होगा, लेकिन पेपर लेंदी होने के साथ साथ एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही कि इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 200 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं विद इन टाइम, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही सरल होंगे। क्वेश्चन सरल पर लेंदी रहेंगे क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है। तो हम पहली टॉपिक हम शुरू करते हैं, उसका नाम है नाउन। आपको पता है इसकी परिभाषा पता है, आप जानते ही हैं। नाउन ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, ये किसी पर्सन का नाम बताता है, पर्सन का नाम बता देगा आपके सामने, प्लेस बता देगा आपके सामने, किसी जगह प्लेस होता है, जैसे पर्सन राम श्याम है। प्लेस, जब प्लेस की बात करोगे तो हो सकता है इलाहाबाद की बात कर दे, हो सकता है गुजरात की बात कर दे, हो सकता है नासिक की बात कर दे, इस तरह से प्लेस की बात कर रहा है। अब आइडिया भी नाउन होता है, ठीक है। आप क्वालिटी की बात करिए, कोई क्वालिटी अगर आपके सामने आ रही है तो ये सब नाउन होता है। पर्सन में जैसे आपने यहाँ पे राम श्याम लिया, प्लेस में क्या ले लेंगे आप, इलाहाबाद, दिल्ली, हो गया। आइडिया में क्या आ जाएगा, कैसे आइडिया आ जाएगा जिसको हम बोले, जैसे कि गांधीज़म, मार्क्सिज्म, ये भी आइडियाज़ होते हैं ना, ये सब चीज़ें इस तरह के। क्वालिटी अगर आप बात करोगे तो क्वालिटी में क्या है, कोई काला गोरा, ये सब एडजेक्टिव भी होता है। कई बार नाउन का भी काम करेगा आपका क्वालिटी, ठीक है। तो ये नेमिंग वर्ड, जिस चीज़ का नाम दिया जाएगा, उस जिस चीज़ का नाम दे सकते हैं नेमिंग वर्ड, उसको हम बोलेंगे नाउन, ठीक है। तो हमने नाउन को थोड़ा समझ लिया, हल्का समझ लिया हमने कि ठीक है नाउन किसको कहते हैं, हमने ये समझ लिया। थोड़ा टाइप्स देख लेते, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है।
ये मेनली 5 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले नाम लिख देते पाँचों का पहले एक बार। 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5। सबसे पहले होगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन सबसे पहले एक कॉमन नाउन है जो सबका नाम उसमें आ जाता है। एक है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन भी जानते हैं आप सही तरीके से। उसके बाद आप देखें कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आप देख लिए। उसके बाद आप देख लीजिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देख लिया आप। इसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? कॉमन नाउन क्यों बोला मैंने, प्रॉपर नाउन मैं क्यों ले रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे आप नाउन पहचान पाओगे कि नाउन क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें नाउन की कही जाएंगी। आप ये पहचान, जब सेंटेंस में आपके आएगा, जब आप पहचान नहीं पा रहे होंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस किसके तहत हम जो है वर्ब को हम लगाएं। जैसे पिछली क्लास में आप बता रहे थे ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या ध्यान देते हैं। जिस तरह अगर सब्जेक्ट उसमें सिंगुलर है तो फिर उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। हम ये बार बार ध्यान दे रहे थे वहाँ पे। इसी तरह से हम यहाँ भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि दरअसल नाउन है कौन। अगर हम पहचान पाएँ कि नाउन ये है, दरअसल 10 पर्टिकुलर एरिया हम जान पाएँ कि हाँ यही वर्ड नाउन है, तो हम बता पाएंगे ना कि नाउन का क्या काम हो जाएगा फिर। इसलिए बहुत फोकस करना पड़ेगा उसके काइंड्स ऑफ नाउन पर। ठीक है, तो हिंदी लिख देते हैं कॉमन नाउन की हम, जातिवाचक। जब किसी जाति का बोध हो, किसी का भी, जातिवाचक। कॉमन नाउन हो जब किसी पूरी जाति बोध हो। जैसे डॉक्टर, हमने डॉक्टर लिखा, मैंने मान लीजिए यहाँ पे डॉक्टर लिखा। अब डॉक्टर में काला भी है, गोरा भी है, लंबा भी है, पतला भी है, छोटा भी है, मोटा भी है, कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है, लेकिन पूरी जाति है डॉक्टर्स की कि हाँ ये डॉक्टर है। तो हमने एक पूरा कॉमन नाउन बना दिया। हमने कह दिया बॉय, हमने कह दिया गर्ल। हमने बॉय कहा तो हमने ये नहीं कहा कि वो राम वाला बॉय या उनका बच्चा, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने सिर्फ बॉय बोला, तो उस बॉय का पूरा एक कॉमन नाउन है वो। हमने बॉय कहते जितने भी बच्चे उस उम्र के होंगे सब बॉय कहलाएंगे। हमने वेमन कह दिया, जितनी भी औरतें उस उम्र की होंगी सब वेमन कहलाएंगी। आप ये समझिए, इसलिए ये कॉमन नाउन है। एक होता है प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक आप हिंदी देखिए, लिखा हुआ व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर व्यक्ति का आभास कराए, पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताए कि हाँ ये तो व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए राम, ये उसकी ओरिजिनल फॉर्म है राम की, कि वो राम है। आप इलाहाबाद देख लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलाहाबाद, ऐसे लिखते हैं इलाहाबाद को, या प्रयागराज, जो भी लिखते हो आप, जैसे भी इलाहाबाद। तो अब ये इलाहाबाद शब्द जो है ना, एक पर्टिकुलर का है, ये किसी का नाम है इलाहाबाद। हमने कह दिया लैपटॉप, तो लैपटॉप तो ये आ गया यहाँ पे कि जितने भी लैपटॉप आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन मैं कह दूँ कि रेडमी का लैपटॉप, रेडमीज़ लैपटॉप, अगर मैं ऐसे कह दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लैपटॉप की बात करो जो रेडमी का है। आप समझ पा रहे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने कह दिया डॉग, जितने भी डॉग हैं सारे डॉग इसमें आ गए, लेकिन उस डॉग का नाम रख दिया मैंने, प्रॉपर नाम रख दिया, उस डॉग का नाम रख दिया हीरा। इस डॉग का नाम रख दिया हीरा, तो हीरा कौन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्योंकि अब जब डॉग कहा तो उस कैटेगरी जितने भी डॉग थे सब डॉग हमने कह दिए। लेकिन जैसे हमने हीरा कहा तो फट से, अभी डॉग मान लीजिए इतना बड़ा था, यहाँ डॉग, यहाँ डॉग, यहाँ डॉग, यहाँ डॉग, ऐसे करके था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसे इतना बड़ा मैंने बनाया, कहा यहाँ डॉग, सब हर जगह डॉग बैठा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हीरा, हीरा यहाँ बैठा, सिर्फ एक ही था।
तो वो उसमें पर्सनल हो गया ना, एकदम पूरा प्रॉपर हो गया कि हाँ प्रॉपर मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो उसके व्यक्तित्व की बात की जाती है, तब हम जान पाते हैं कि अच्छा ये तो वो वाला नाउन की बात कर रहा है, ये पर्सनल नाउन की बात। दिल्ली हमने नाम लिया, अगर मैं कह दूं कि कैपिटल सिटी, तो आपके जहन में सारी कैपिटल आ सकती हैं। यूपी के कैपिटल जो है लखनऊ, वो दिमाग में आ जाएगा। एमपी भोपाल आपके दिमाग फट से आ जाएगा। महाराष्ट्र उसकी जो कैपिटल होगी वो फट से मुंबई वो याद आ जाएगी। इसी तरह से सारे स्टेट के नाम याद आएंगे, उसकी कैपिटल याद आ जाएगी। लेकिन जैसे मैं को दिल्ली कह दिया, दिल्ली, तो फट से आप एक ही जगह भाग के जाओगे ना कि हाँ दिल्ली तो कैपिटल है भाई, है ना, तो भारत की कैपिटल है दिल्ली है, तो हम समझ जाएंगे फट से अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, ये उसकी बात किया जा रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आप अंतर समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास इस बात का है। और अगर समझ गए तो आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कि हाँ आप समझ गए इस बात को और मैं आगे बढ़ूँ। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। ये ना समूह का बोध कराता है, ऐसा लगता है कि पूरा समूह वहाँ पे, समूह वाचक या समूह बोधक संज्ञा होती है ये। वहाँ पे लगता है कि यार वहाँ पे एकदम समूह बना हुआ है बहुत सारे चीज़। जैसे मैंने कह दिया क्लास, कह दिया क्लास, अब क्लास में राम भी बैठा हुआ है, क्लास में श्याम भी बैठा हुआ है, क्लास में टीचर भी बैठा हुआ है। तो एक तो बॉय की पूरी सीरीज है जिसको हमने ज़्यादा कॉमन नाउन कहा था, तो कॉमन नाउन बॉय की भी है, कॉमन नाउन गर्ल की भी है, कॉमन नाउन टीचर की भी है। लेकिन ये बॉय, ये गर्ल और ये टीचर, ये सब मिलकर बना दिए क्लास, एक समूह बन गया ये। इसलिए इन समूह को हम इसमें रख दिए, क्लास में रख देंगे हम अच्छे तरीके से। ये इसमें आ जाएगा फटाक से। हमने कह दिया फैमिली, फैमिली, इस फैमिली में मम्मी है, मम्मी की अलग पूरी कॉमन नाउन है मम्मी। मदर कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत मदर होती है, सारी मदर होती है, एक ही पूरी ज़ात ही मदर की। लेकिन मैं कह दिया फैमिली, फैमिली में मदर भी है, फादर भी है, बच्चा भी है, बच्ची भी है, सब उसमें शामिल है। तो मिल करके एक पूरा समूह बन गया, एक पूरा कलेक्टिव नाउन बन गया वो। तो फैमिली उसके अंदर आ गई, हम बोले फैमिली बोल दी हम। आर्मी, ज्यूरी, आप ज्यूरी भी उसी में है, आर्मी भी उसी में। अब ये सब नाउन है, ये सब के सब क्या है, नाउन है ये, ठीक है। अब आते हैं मटेरियल नाउन में। ये समझ गए, कॉमन नाउन समझ गए, प्रॉपर समझ गए और कलेक्टिव समझ गए। अब आते हैं मटेरियल नाउन में, ठीक है। जो हमारा मटेरियल नाउन है उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक, बोलते हैं द्रव्यवाचक। जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि ऐसा कोई प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स है हमारे सामने, या नेचुरल होगा या मानवीय होगा, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं उसको। कोई भी हमारे पास मटेरियल है जिससे हम कुछ बना सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। सीधी सी बात है, हमने गोल्ड देखा, हम गोल्ड को और प्राप्त करते हैं, और जो है हम उससे जो है बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है गोल्ड से। आप जो है मिल्क देखिए, अब मिल्क में ये वाला तो तरल है मिल्क, लेकिन ये तरल नहीं है, ये ठोस है। तो आपको पता है ना, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड है, फिर कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे गैस है। वो जो तीनों का ना वो सब नाउन है। वो कोई लिक्विड में है, नाउन, पेट्रोल नाउन, है ना, इस तरह से किसी का नाम आ रहा है नाउन, वो मटेरियल नाउन में आ जाएगा हमारा, ठीक है। गोल्ड हो गया। आप शुगर आप ले लीजिए, शुगर जो शुगर केन होता है उससे कुछ न कुछ बना सकते हैं सही तरीके से। वाटर ले लीजिए आप, वुड ले लीजिए, वुड, है ना, ये सारे चीज़ मटेरियल होते हैं, मटेरियल। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तरल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठोस है, सॉलिड भी है और जो है ठोस भी है, हमारे सॉलिड भी है, उसके बाद जो है लिक्विड फॉर्म में भी है और गैस के फॉर्म में भी। हम नाउन कहेंगे उसको सबको इस तरह से। अब एक लास्ट आता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव, इससे ना किसी का भाव समझ में आता है, उसको भाव समझ में आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करता है। जैसे लव, किसी से प्यार करता है, जिसको अपने भाव को बताया ना,
आई लव टू यू, आई लव यू ऐसे बोलता है ना। आई हेट यू, हेट किसी से किया तो वो भी, ये नाउन है, ये लव नाउन है, हेट नाउन है। आप जो ब्रेवरी देखते हैं, जो बहादुरी वाला काम करते हैं, तो ये बहादुरी तो कोई दिखता नहीं है, तो कि हाँ ये कितनी बहादुरी है, 4 बहादुरी, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि अगर दिखेगा तो काउंटेबल हो सकती है, नहीं दिखेगा तो फिर अनकाउंटेबल ही रहेगी। तो जितने भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे सब अनकाउंटेबल होता है, उसको आप गिन नहीं सकते, सीधी सी बात है ये। अब ऑनेस्टी है, आपको क्या लगता है इसको हम, ये भाव बताता है ऑनेस्टी कि कोई इंसान बड़ा ईमानदार किस्म का इंसान है। हाँ तुम समझ गए, कोई बात नहीं भाई। ये तो ये टाइप्स ऑफ नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अगर आप जानेंगे तो आप पक्का बता रहा हूँ कि आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, और पूरे सेंटेंस में कितने नाउन है आप पता कर पाओगे, क्योंकि प्रीपोजिशन जो लगता है वो नाउन से पहले लगता है, सीधी सी बात है। और नाउन ही होता है जो सब्जेक्ट जगह पे जाता है, नाउन होता है जो ऑब्जेक्ट जगह पे जाता है। अगर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है तो वहाँ नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ये अलग अलग फॉर्म है जिसको आपको समझने पड़ेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आपके बल्ले बल्ले हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ नाउन है। ज़रा हम देख लेते हैं जेंडर के बारे में, देख लेते हैं एक बार। नाउन के अंदर हम पढ़ते हैं जेंडर, जिसको हम बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके का होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये था 4 हमारा, ठीक। एक है हमारा मैस्कुलिन, ठीक। एक है फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। एक है कॉमन, अभी तो एक कॉमन नाउन था, अब यहाँ पे कॉमन जेंडर भी आ गया। एक थोड़ा सा फर्क रहेगा बस। एक है न्यूटर, ये सब जेंडर है। मैस्कुलिन जिससे मेल का बोध होता है, जो भी मेल का बोध होता है वो सब। जैसे रेलगाड़ी आता है कि रेलगाड़ी आती है, अगर रेलगाड़ी आती है तो फेमिनिन में आ जाएगी, और रेलगाड़ी अगर आता है तो मैस्कुलिन में आ जाएगा। ऐसे खुद से सवाल पूछना और आपको जवाब मिल जाएगा कि फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, सीधी सी बात है। यहाँ पे बॉय, लायन आता ना सब, बफेलो, डॉग, हीरो। अब जैसे फीमेल में आते हैं, अगर इसमें आए तो गर्ल्स, लाइनस, लाइनेस, बिच, है ना। उसके बाद हीरोइन, ये सब आ जाएगा हमारा फेमिनिन में। कॉमन में कौन है? कॉमन में है ये हैं जिसको आप जो है मेल और फीमेल नहीं मान रहे हो, एक साधारण सी मान रहे हो कि हाँ भी एक ही इंसान, जैसे मैंने बेबी कह दिया। अब बेबी कहते हमने ये नहीं कहा कि वो लड़का है लड़की है, हमने बेबी कहा तो उसमें लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। वो कोई भी था, मेरे सामने खड़ा था या मेरे सामने खड़ी थी, मेरे को बेबी बोला। छोटी सी बच्ची है या छोटा सा बच्चा है, हमने उसको बोल दिया बेबी, वो कॉमन जेंडर हो गया। यानी जेंडर पता नहीं करना मुझे वहाँ पे। टीचर हमने नाम लिया, टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है। हमने डॉक्टर नाम लिया, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आर्मी नाम लिया, पुलिस मैंने कहा, ये मेल भी हो सकता है। सब सब नाउन है ये सब। तो नाउन के अंदर ही जेंडर, नाउन का ही जेंडर होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद हमने न्यूट्रल बोल दिया, जिसमें जान नहीं होता है। मोबाइल, आप सुने मोबाइल, ये हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। पेन, टेबल, पेन, टेबल, etc, जिसको मतलब नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, इसको नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। हमने ये बोल दिया इसको। थोड़ा सा आगे देखते हैं।
चलो आ जाओ। अब थोड़ा नंबर के बारे में देख लेते हैं। नाउन का नंबर क्या होता है, जैसे सिंगुलर प्लूरल, बड़ा खेल होता है इसका। नाउन के अंदर हम नंबर भी पढ़ते हैं, जिसको हम वचन बोलते हैं, वचन। ठीक है, आपको पता है ये दो तरीके होते हैं। एक नंबर होता है जो काउंटेबल होता है, दूसरा होता है अनकाउंटेबल होता है। ऐसा कह सकते हो आप, या इसको सिंगुलर प्लूरल कह सकते हो। नंबर दो तरीके से होता है, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। तो हमने यहाँ पे रखा सिंगुलर नंबर। कौन सा? सिंगुलर नंबर। यहाँ रखा हमने प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर हमने थोड़ा सा पढ़, इसके बाद थोड़ा पढ़ा हूँ, आगे चल कर थोड़ा पढ़ा था मैंने पिछली बार। तो अब ये नाउन की बात कर रहा है। जब नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है तो हम एस जोड़ देते हैं। नियम, रूल होता है हमारा एक, क्योंकि वर्ब में अलग रूल और नाउन में अलग अलग रूल होता है जो प्लूरल बनाने में बात की जाती है। ठीक है, ये जो सिंगुलर नाउन है ना, ये सिंगुलर दो हो सकता है। एक हो सकता है काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। ये प्लूरल जो होता है ना, ये प्लूरल तो है। प्लूरल में जब भी बात करोगे आप, जिसको अब ऐसे यहाँ पे आते हैं, काउंटेबल में आते हैं पहले, जिससे हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। जिनको हम गिन नहीं सकते ये हमेशा सिंगुलर होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे, हमेशा सिंगुलर होंगे। ये प्लूरल जो है ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। सॉरी, सिर्फ काउंटेबल होगा ये प्लूरल में। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है। प्लूरल में वहाँ भी काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाएगा, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जो अनकाउंटेबल होगा वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो अपने आप यहाँ से कट जाएगा। जो काउंटेबल हो जाएगा वो इस पे काउंट किया जाएगा प्लूरल में, क्योंकि अनकाउंटेबल वो कट जाएगा, क्योंकि सिंगुलर में ही होता है तो फिर वहाँ होगा नहीं, इसलिए उस पर हम उसको शामिल नहीं करेंगे। तो हम काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं उसका नाम है बॉय, गर्ल, टीचर, है ना, गिन सकते हैं। इसका जब बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे हम प्लूरल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फट से बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, आ गया टीचर्स, गर्ल टीचर। अब इसमें हमने वाटर लिखा, वाटर, क्या इसका बहुवचन बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा प्लूरल? वाटर्स कर दो, नहीं, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। हमने लव लिखा, लव, क्या गिन सकते हो इसको आप? नहीं। तो जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो ज़्यादातर, मतलब हमेशा तो वही होता है। तो भाववाचक संज्ञा जो होती है, जिसको हमने अभी बोला जो थोड़ी देर पहले कि वो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो जाएगी अनकाउंटेबल नाउन में ही जाता है। ऑनेस्टी मैंने बोला, वो अनकाउंटेबल नाउन में, इससे कोई प्लूरल नहीं बनता इसका। एडवाइस है, लगेज है, फर्नीचर है, ये सब का नहीं बनता मतलब प्लूरल, क्योंकि प्लूरल हमेशा एक से अधिक होती है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, एक से अधिक नहीं होती है। वाटर को कैसे कर सकते, कैसे कर सकते हो एक से अधिक है, ये आप नहीं कह पाओगे वाटर को, है ना। इसीलिए जो काउंटेबल नाउन होता है ना, काउंटेबल, वहीं पे ए एन लगता है, ए या एन, जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं। आ गया ना। आपके एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट भी अदा करता है उसका नाम आर्टिकल्स है, ए एन द,
जो ये है ए एन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए आर्टिकल को भी पढ़ना पड़ेगा। और जो ये द होता है ना, द, ये हमेशा नाउन के लिए आता है, याद रखना। जहाँ भी आपको द दिख जाए समझ लेना कि ये नाउन इसके बाद आया हुआ है और नाउन के लिए ही आया है, क्योंकि नाउन को ये स्पेसिफाई कर देता है कि अच्छा इसी की बात कर रहा है। यह जो लड़का है जिसने कल झगड़ा किया था, आज मेरे सामने खड़ा है, तो आज मेरे सामने जो खड़ा है वही लड़का है जिसको हम जानते हैं पहले से। इसलिए कंफर्म करने के लिए यहाँ पे ए एन नहीं लगेगा बल्कि द लगाया जाएगा इस बॉय के सामने, द बॉय। ये वही बच्चा है जो जाकर के वहाँ पे काम किया था। ठीक है, इस तरह से हम नंबर देख लेते हैं भाई। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हमारे पास नाउन होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। वो आप यहाँ पे लिखिए नाउन, लिखिए ऑलवेज प्लूरल। ये पूरी लिस्ट है इसकी, लेकिन मैं वो आपको वो बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछता है, जिनको आप याद रख सकते हैं, जो आपके लिए काम कर सकता है, काम आ सकता है। हम आपके लिए बात करते हैं उसी चीज़ को। ठीक है, जैसे गोगल्स है ना, चश्मा बोलते हैं, चश्मा। प्लूरल में बात करते हैं उसको हम स्पेक्टेकल्स, ये भी चश्मा होता है। ट्राउज़र्स, इसका सिंगुलर बनता ही नहीं है, TROU, ट्राउज़र्स। अब बताओ, ट्राउज़र्स एस लगा हुआ ना, ये प्लूरल ही होता है। शॉर्ट्स, जिसको नेकर बोलते हैं, शॉर्ट्स हो गया। आपको पता, सीज़र्स हो गया, सीज़र हो गया, जिसको हम कैंची बोलते हैं। आपको पता है टोंग्स भी बोलते हैं, एक तो TONGS, टोंग्स, इसका क्या होता है मतलब, चिमटा होता है, चिमटा। एक होता है आल्म्स, का मतलब होता है दान करना, या दान, सॉरी। सेविंग्स, ये सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है, सेविंग्स, जमा पूंजी। जब भी जमा पूंजी के सेंस में आएगा तो वहाँ सेविंग्स लिखा रहेगा, सेविंग्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सब चीज़ें। और भी हैं, जैसे हम जब बात करते हैं कि गुड्स की बात, वस्तुओं की बात करते हैं, तो गुड्स होता है, ना कि गुड्स होता है। ठीक है, एक होता है फायर वर्क्स होते हैं, होता नहीं, जो पटाखे होते हैं, फायर वर्क्स। रिमेन्स हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही होगा। रिमेन्स मतलब बचे हुए, शेष। बचेगा कब, जब ज़्यादा रहेगा तभी बचेगा वो, तो 2 से ज़्यादा हो जाता है वो, इसलिए उसको बोल देते हैं। एक बड़ा अच्छा वर्ड है टाइडिंग, उसको बोलते हैं खबरें, एक खबर, जिसको बोलते हैं खबर ना, वही वाले। उसके बाद है शैम्बल्स, लिखते हैं शैम्बल्स, बोल सकते हैं उसको, खंडहार टाइप का, रोइंड, सॉरी। आप डिवाइडर्स, आप जानते हैं डिवाइडर्स, DIVIDERS, डिवाइडर्स। ये भी प्लूरल में होते हैं, क्योंकि 2 होते हैं ना। जैसे मान लीजिए ऐसे रास्ता गया है, इसको अलग ये करता है, डिवाइडर्स अलग करते हैं, इसलिए उसको प्लूरल बना देते हैं हम पहले से ही। ठीक है, ये कुछ हमारे पास वर्ड है, जिनको आप जान सकते हो, जो आपके काम की चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं हमारे सामने, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। मतलब एक नाउन ऐसा है
सीम्स प्रतीत होता है टू बी प्लूरल बट इट इज़ सिंगुलर। ऐसे भी नाउन हमारे सामने हैं। तो करते हैं काउंट एक बार कौन कौन से। इनिंग्स आप जानते हो, इनिंग्स पारी बोलते हैं जब मैच होता है क्रिकेट, तो वहाँ पे अब ये इनिंग्स लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन दरअसल ये सिंगुलर है। ये क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट सिंगुलर है ये, ठीक है। जो भी खेल होते हैं आपको पता है, चेस खेल है ये, बाउल्स, ये भी सिंगुलर है ना। फीवर या फीवर। उसके बाद जितने भी डिजीज़ के नाम आए, जितने भी डिजीज़ DISEASE, जितने भी डिजीज़ आएंगे, मलेरिया, मीसल्स, रेबीज, पाइल्स, एड्स, सब आएंगे हमारे सिंगुलर में। लेकिन उसमें एस लगा रहेगा, हमें लगेगा कि ये प्लूरल है, ऐसा लगेगा देख करके हमें, ठीक है। इसलिए उससे हमें परेशान नहीं होना उससे जान कर कि यार ये तो प्लूरल दिख रहा है मुझे। और इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो इसके जस्ट अपोजिट भी होते हैं। ऐसे नाउन भी हैं हमारे सामने जो दिखते हैं प्लूरल, सॉरी दिखते हैं सिंगुलर, बट होते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल होते हैं। ठीक, ऐसे भी हैं। कौन कौन से इस तरह के हैं, ऐसे कौन कौन वर्ड हो सकते हैं। एक तो कैटल हो सकता है, कैटल पशु जिसको बोलते हैं। मुझे बताइए, तो लग रहा है कि तो सिंगुलर है लेकिन दरअसल ये प्लूरल है, कैटल। कैवलरी, अब बताओ, कैवलरी RY, कैवलरी, ठीक। घुड़सवार बोलते हैं ना। जेंटरी, शरीफ लोग, जेंटरी शरीफ लोग है ना। पीजेंट्री, किसान लोग। क्लर्गी, चर्च के पुजारी लोग क्लर्गी होते हैं। नोबिलिटी, ये ऐसा लगता है देख कर कि यार ये सब तो प्लूरल होंगे, लेकिन नहीं, ये प्लूरल नहीं है। इन्फेंट्री होता है, पैदल सैनिक जो होते हैं, पैदल सेना होता है ना, इन्फेंट्री होता है। उसके बाद पुलिस, ये सब हमारे हैं। ये सब प्लूरल हैं लेकिन लगते सिंगुलर हैं। ऐसा लगता है कि यार ये तो पीपल, जनता, लग रहा है कि ये सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल। पेरेंट्स, अच्छा पेरेंट्स में तो एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पेरेंट्स है, आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना उसको आप समझ सिंगुलर समझ लें आप, इसलिए ज़रूरी है इसको जानना, ठीक है। इसलिए हमने एक नाउन से एक नाउन हमने जान लिया कि ठीक है ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। और इसके बाद हम थोड़ा जानेंगे कि कई बार ना दो नाउन जुड़े होते हैं, उसमें समझ ये नहीं आता कि सिंगुलर कौन सा होगा, प्लूरल कौन सा बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउन प्लस नाउन, ठीक है। ये बन कर के एक वर्ड बना लिया, मान लीजिए आपके सामने एक वर्ड बना लिया। ये वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा गर्लफ्रेंड, अब आप इसका बनाना है प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर हो गया और यहाँ हो गया प्लूरल। अब देखिए ये भी नाउन, ये भी नाउन,
दोनों नाउन है, तो नाउन प्लस नाउन एक वर्ड बना, एक वर्ड ये बन गया गर्लफ्रेंड। इसका मुझे प्लूरल बनाना है, तो आप सोचिए कि फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, गर्ल इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसमें फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, तो गर्ल फ्रेंड्स ऐसे होगा, गर्ल फ्रेंड्स। घोस्ट स्टोरी अगर कहीं लिखा रहे घोस्ट स्टोरी, तो ये हो जाएगा हमारा घोस्ट स्टोरीज। ठीक है। अगर बुक फेयर लिखा है तो बुक फेयर्स, बुक फेयर को हम बोलेंगे बुक फेयर्स। ये हमने बोल दिया। लैंड लॉर्ड्स है, सॉरी लैंड लॉर्ड, उसको हमने बोला लैंड लॉर्ड से बोल दिया। ठीक है। यानी नाउन नाउन जब मिल करके कोई एक सेंटेंस बना लेता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें प्लूरल बनाने के लिए हमने एस कहाँ जोड़ना है। तो उस एस जोड़ने के लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं इसको सही तरीके से। कुछ जो है मैन और विमेन वाले भी होते हैं, वर्ड होते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, जैसे हमने कहते मैन हेटर, लिख दिया। अब मुझे बताओ यहाँ जब बदलना है तो मैन चेंज नहीं होगा, फिर ये मैन हेटर्स हो जाएगा। ये आपको कुछ याद भी करने पड़ेंगे, समझने भी पड़ेंगे आपको। मैन सोल्जर लिखा हुआ तो मेन सोल्जर हो जाएगा। देखिए कितना, ये मैन सोल्जर लिखा हुआ है, ये हो गया मेन सोल्जर। ऐसा क्यों हुआ? मैन सोल्जर, उसने कहा कि जब भी मैन और विमेन की बात की जाएगी और अगर उसके प्रोफेशन की बात की जाए, जैसे मैन सोल्जर, सोल्जर क्या है? प्रोफेशन है मैन का ना। अगर प्रोफेशन की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे। ये तो मैन का हो गया मेन और सोल्जर का हो गया सोल्जर्स। जब भी किसी नाउन में देखा जाए ध्यान से, जब भी किसी नाउन को ध्यान से देखा जाएगा और उसमें दो नाउन लगे थे तो हम किसको चेंज करें। देखा गया मैन, मैन के बाद देखा जो सेंटेंस लगा हुआ था, जो वर्ड लगा हुआ था नाउन ही था। नाउन होने के बावजूद उसने काम किया, उस नाउन ने वो ये काम किया कि नाउन अपने साथ कोई सोल्जर यानी कोई जॉब लेके बैठा हुआ है जो उसको डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है, उसके व्यवसाय के बारे में बता रहा है कि किसका व्यवसाय क्या है। इसलिए वो तुरंत मान लिया जाएगा कि अच्छा ये ऐसे हो जाएगा। तो दोनों वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। जैसे हमने कहा मैन एथलीट बोल दिया मैंने, मैन एथलीट, लीट बोला मैंने, मैन एथलीट। ये नहीं रहेगा यार, ई तो गलत कर दिया मैंने, एथलीट। अब इस मैन के साथ ये तो प्रोफेशन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैन एथलीट्स हो जाएगा, एथलीट्स। ये बताना चाह रहा था मैं आपको, और आपको समझ में आ ही गया होगा ये वाली बात तो। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नाउन को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा नाउन लेकर आगे बढ़ते हैं। अब कलेक्टिव नाउन लेते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक, जिससे एक समूह का बोध होता हो। अगर हमने क्लास की बात किया तो उस क्लास में टीचर भी हो सकता है, उस क्लास में बच्चे भी हो सकते हैं, मेज हो सकती है, चेयर्स हो सकते हैं, वहाँ पे चेयर्स हो सकते हैं, वहाँ पे मैन और जो है टेबल हो सकते हैं वहाँ पे। तो पूरा मिल करके समूह बना लेता है ये, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे क्या क्या आपको पहले से पता है, ज्यूरी, पुलिस, कलेक्टिव नाउन है।
टीम, आर्मी, है ना, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, काउंसिल, बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर इसमें कोई इंडिविजुअल की बात की जाए कि अगर मतलब वो इंसान ज्यूरी है, अगर ऐसे बोला जाए तो सिंगुलर हो गया वो, लेकिन अमूमन ये प्लूरल होते हैं। कलेक्टिव नाउन वैसे तो होते प्लूरल हैं, लेकिन कभी कभी सिंगुलर बन जाते हैं जब उनके इंडिविजुअल की बात की जाती है, इंडिविजुअलिटी की बात की जाती है, तब उसको बोलते हैं कि अच्छा ये तो ऐसा ही है। कुछ यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि आवर टीम, यहाँ पे हैज़, हैव, ठीक, डिफीटेड, ये फिल इन द ब्लैंक समझ लीजिए आप इसको, डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल मैच, जो भी पाकिस्तान इन द फाइनल मैच। अब यहाँ पे हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, आपको ये बताना है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो आवर टीम ये प्लूरल फॉर्म होता है। कलेक्टिव में जब हम कहेंगे आवर टीम, टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए इसको हम प्लूरल मानते हैं, और हमने यहाँ पे लगा दिया हैज़, ठीक। लेकिन हमने कहा आवर टीम डॉस डैश ट्राइंग द यूनिफॉर्म, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ प्लूरल हो जाएगा। तो हम जब इसका प्लूरल हो जाएगा ना, तो इसका मतलब तुरंत बन जाएगा, आर लग जाएगा फिर वहाँ पे। द टीम आर ट्राइंग द न्यू यूनिफॉर्म, इस तरह से बनना शुरू होगा। अब ज़रा आगे आते हैं नाउन एंड केसेस के पास कि नाउन और नाउन के केस क्या है, केसेस क्या है नाउन के। एक होता है सब्जेक्टिव, आई किल यू, मैंने ऐसे कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। सब्जेक्टिव में जो बात कर रहा है ये होएगा सब्जेक्टिव हमारा आई, जो सब्जेक्ट की जगह पे आए वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव, आई थॉट यू, ये जो यू है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ, इसलिए ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो गया। एक है पजेसिव, अब ये जैसे मान लीजिए कि राम्स पर्स कह देकर हम आराम से कह सकते हैं, राम्स पर्स कह सकते हैं, राम का पर्स, ये जो एस लगा ना ये पजेसिव है, ये काम करता पजेसिव के, ठीक। एक है वोकेटिव, वोकेटिव थोड़ा बोलचाल की भाषा में यूज होता है, जैसे मान लीजिए राम बोला प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ डोंट गो, हो गया। जो सब्जेक्टिव फॉर्म है, जरा देखते हैं इसको हल्का से। राम लाइक्स चॉकलेट्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या है वहाँ पे, चॉकलेट्स हैं। माई बुक्स आर दीज, योर, ये जो माई योर ये सब आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना सब्जेक्टिव हैं,
माई बुक सब्जेक्टिव, योर ब्रदर सब्जेक्टिव। योर ब्रदर की हम जब बात करेंगे तो सब्जेक्टिव में दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पजेसिव की, बात करते हैं पजेसिव की। सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, पजेसिव जिसको हम संबंध दिखाते हैं। इसका संबंध दो तरह दिखाते हैं, दो तरह से। एक होता है ऑफ के रूप में, एक होता है एपोस्ट्रोफी एस के रूप में। दोनों का मतलब ही का होता है, का। लेकिन जिसके बारे में बात की गई उसके जस्ट पहले वाले का की बात कर रहा है, बाद वाले बात की नहीं। इसलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि एपोस्ट्रोफी एस क्या क्या काम कर सकता है। चलो यहाँ तक हम उसको रोकते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट के लिए। थैंक यू।